नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उनके साथ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी, विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने 59 छात्र छात्राओं को पदक देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं पीएम मोदी को तमाम गणमान्य लोग बधाई भी दे रहे हैं। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ सेवा का सौभाग्य मिला और इसके अलावा पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब दोनों बार मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार का अवसर मिला था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आप मेरे नृत्य नाटिका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मेरे निमंत्रण पर आपने मेरी बेटी आहना की शादी का आमंत्रण तुरंत स्वीकार करके आए। मेरे परिवार वालों के लिए ये बहुत ही विशेष पल था। उन दिनों आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे भी मथुरा संसदीय क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य मिला। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि 1984 में वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी। उसमें उनका आगमन हुआ था और उस आगमन के समय ही नज़दीकी से मिलना हुआ। एक हाथ से धुला हुआ कुर्ता, हाथ से धुला हुआ पजामा, कंधे पर लटका हुआ एक झोला जो अक्सर प्रचारकों के पास रहता है, उसको लटकाए हुए, और वो जिस आत्मीयता से सभी कार्यकर्ताओं से और स्वयंसेवकों से बात कर रहे थे। हम लोगों से भी, हम भोजन व्यवस्था में भी थे और व्यवस्थाओं में भी थे, तो हमसे काफ़ी बात हुई। फिर माँ के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भी साथ में हम जाना हुआ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह मेडिकल कॉलेज एटा पहुंचे, जहां मंत्री संदीप सिंह रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य, नारी सशक्त परिवार अभियान, सफाई अभियान के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के कई कार्यक्रम यहां आयोजित किए गए हैं। देखिए, मुझे लगता है ये पूरे देश के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और अलग अलग प्रदेशों में इसके ऊपर सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन सारी चीज़ों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसके ऊपर हम सब लोग किस तरह से इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाएंगे, ये पॉलिसी मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी बैठक आउट होंगी, उसके बाद इन सारी चीज़ों पर तय करना है। कानून को लेकर 3 लोगों की अगर कमेटी की 4 लोगों की रह सकती है और भी 4 लोगों को शामिल किया है। और ये सारी चीज़ें पॉलिसी मैटर्स हैं, इन सारी चीज़ों को तय करके उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की स्थितियाँ रहती हैं। मुझे लगता है कि हम सारी चीज़ों को बैठ करके पॉलिसी मैटर्स हैं, इसको जा करके और जो लोगों को हुक्म होगा उस निर्णय को लिया जाएगा। मुरादाबाद में एम्स शिक्षक बता दें कि
शौकत अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बताते हैं कि राजा सुहेलदेव को लुटेरे बताए जाने पर सुहेलदेव पार्टी में मझोला थाने में तहरीर देकर शौकत अली पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महाराज सुहेलदेव अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर AIMIM अध्यक्ष पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, रवि चौधरी, जिलाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMMI उत्तर प्रदेश ने अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने बयान में राजा सुहेलदेव को लुटेरा तथा सलार मसूद को इंसान पसंद मुसलमान बताया है। महोदय विदेदित बयान महाराजा सुहेलदेव भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों से देश को आजाद कराने में उनकी अहम रक्षा रही है। वीर योद्धा और नाजनब के नाम पूजनीय है। ऐसे योद्धा के बारे में शौकत अली ने जो बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शहर का क्या देश का क्या माहौल खराब हो सकता है। इसके लिए हम शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मांग की है हमने और एप्लीकेशन माननीय एसपी सिटी साहब को दी है। अब देखो इसमें क्या होता है। सुहेलदेव भारतीय पार्टी मांग करती है कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कानपुर के जाचमऊ गैंगस्टर एक्ट मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच ADJ 8 विनय गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया है और इससे पहले 31 अगस्त को कोर्ट ने उनकी और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज की थी। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जाचमऊ थाने में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कुल 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इरफान को गैंग का लीडर बताया गया था। तो वहीं पेशी के दौरान इरफान की पत्नी और सपा विधायक नसीम सोलंकी ने भी कहा था कि जनता ने साथ दिया है। चंदौली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी विधायक कैलाश खरवार ने केक काटकर वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना भी की गई है। बता दें कि चकिया तहसील के उर्सी गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें वन विभाग की ओर से वृहद वृक्षारोपण कराया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आज के दिन से 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। उस सेवा पखवाड़ा दिवस में वृक्ष लगाना, समाज को जागृत करना, वृक्ष बचाना, जीवन को बचाना, यह कार्य बहुत ही अच्छा है जो कि यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक और चकिया रेंज के रेंजर माननीय अश्विनी चौबे जी ने यह कार्य लगा करके कार्य करके आज के जीवन में सेवा कराया है। क्योंकि सेवा है यज्ञ कुंज, समिधा स हम जने, ध्येय महासागर में सलित रूप हम मिले, लोक योग छे में ही राष्ट्र भय ज्ञान है, सेवा रत गति का कार्य के ही प्राण है। यह सेवा है, सेवा से बढ़कर कोई अच्छा कार्य नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में जन शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई किए जाने को लेकर भूतेश्वर स्थित नगर निगम कार्यालय में अपर आयुक्त सौरभ सिंह ने जन सुनवाई की है। इस दौरान नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे हैं, जहां लोगों की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज शासन के निर्देश पर माह के प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10 बजे से 2 बजे तक सभी विभागों से संबंधित नगर निगम के जो सभी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जैसे वो निर्माण से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित और भी जो सारे विभाग हैं हमारे, उससे संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराए जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें आज अभी तकरीबन 12:33 का टाइम हुआ है, जिसमें 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया जा चुका है और 9 शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के जो कार्यालय अध्यक्ष उनको निर्देशित किया गया है। कुछ जमीनों की भी शिकायतें हैं। जी।
इसमें क्या कहाँ है, क्या नगर निगम की जमीन है, ये जी कुछ जमीनों के संबंध में शिकायतें आई हैं कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो नगर निगम की जो भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें हैं। उसके संबंध में संबंधित जो क्षेत्र के जो राजस्व निरीक्षक हैं और जो जोनल प्रभारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि मौके की जांच करके आख्या प्रस्तुत करें, जिसपे अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। एआईएमआईएम नेता शौकत अली की ओर से राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आक्रोश है। जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्टी ने एआईएमआईएम नेता शौकत अली के महाराजा सुहेलदेव को लुटेरे कहे जाने न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ बताया, बल्कि इसे सुनियोजित सांप्रदायिक उकसावे की कार्रवाई बताया है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यह बयान सिर्फ एक महापुरुष ही नहीं बल्कि उनके अनुयायियों, हिंदू समाज और राष्ट्र की आत्मा का भी अपमान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और माननीय ओम प्रकाश राजभर के चरणों में शीश झुकाते हुए आज कहने का बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, जब से यह देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद अगर कोई दूसरा गद्दार पैदा हुआ इस धरती पर हिंदुस्तान के, तो शौकत अली है। जब आज के हजारों साल पहले इस देश में, जब इस देश के बहन बेटियों के आज आया, जब उनके मान सम्मान पे, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर चक्रवर्ती सम्राट का तलवार उठा था। और ये देश विद्रोही है शौकत अली, इसको फांसी होना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद जौनपुर की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी से मैं निवेदन करता हूं, ऐसे देशद्रोही को जमीन में दफना देना चाहिए और इसको फांसी की सजा होना चाहिए। और महाराजा सुहेलदेव राजभर योद्धा जैसे महान पुरुष के ऊपर यह टिप्पणी करके पूरे राजभर समाज को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एक एक धर्म जाति के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। भाई हम सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और उनको आदर्श मानकर समाज में, राजनीति में काम कर रहे हैं। अब पूरा देश और पूरा प्रदेश, पूरा समाज महाराजा सुहेलदेव जी के कृत्यों का कृतज्ञ है, ऋणी है। और महाराजा सुहेलदेव के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, उनको इस देश का एक गद्दार है जो एआईएमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली है, जिसको लोग भौकत अली और फोकट अली कहते हैं, उसने गलत बयानबाजी किया है। हमारे आदर्श, हमारे देश के आन मान सम्मान महाराजा सुहेलदेव जी को उसने लुटेरा बताया है। और जो इस देश का गद्दार था, विदेशी आक्रांता है, ये बस्ती बहराइच श्रावस्ती के धरती पर उसने तमाम गलत काम किया, राज विरोधी काम किया। ऐसे को उसने कहा महान बताया है, जिसके खिलाफ हम लोग आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी।